हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया था हमारा जो क्लास नाइन्थ इंग्लिश कम्युनिकेटिव फिक्शन का चैप्टर नंबर 1, हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड। आज हम करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है MCQ टाइप। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, Now that you have enjoyed reading the story, answer the following questions by choosing the correct option। ठीक है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए, द ग्रैंड मदर कुड रिलेट टू द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी काशी यात्री एज। आप बताइए। देखिए, जो ग्रैंड मदर थी वो काशी यात्री की जो करेक्टर थी, मेन करेक्टर कौन, ओल्ड लेडी, उससे खुद को कैसे कनेक्ट करती थी, कैसे करती थी। बोथ वर ओल्ड एंड अनएजुकेटेड के इसलिए। बोथ हैड ग्रैंड डॉटर हु रीड टू दैम। क्या जो ओल्ड लेडी थी उसके पास कोई ग्रैंड डॉटर थी? आपको लगता है थी? मेरे को तो नहीं लगता। बोथ हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विजिट काशी। क्या दोनों की काशी जाने की बहुत इच्छा थी? बोथ वर डिटरमाइंड टू लर्न टू रीड। दोनों को क्या है, पढ़ने की क्या थी, इच्छा थी। पढ़ना सीखने की क्या है, इच्छा थी। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड, बोथ हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विजिट काशी। है ना, ये एक लाइन भी आई थी कि जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो खुद को जो पेट्रोनिस्ट थी, जो पेट्रोनिस्ट थी काशी यात्री की, उसके साथ कैसे रिलेट करती थी कि उसकी भी काशी जाने की इच्छा थी और उसकी भी, दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द वुमेन एट द टेम्पल डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्री। आपको क्यों लगता है कि वो क्यों आपस में बातें करती होंगी? टू पास देयर टाइम, अपना पास करने के लिए टाइम, एक मिनट, हाँ, अपना टाइम पास करने के लिए बस, या फिर टू राइट द राइटर त्रिवेणी वॉज वेरी पॉपुलर। जो त्रिवेणी राइटर थी वो क्या थी, बहुत पॉपुलर थी। दे कुड रिलेट विद द पेट्रोनिस्ट ऑफ द सीरियल, कि वो क्या कर सकती थी, जो सारी वुमेन थी वो खुद को क्या, जो मेन करेक्टर था स्टोरी का उसके साथ खुद को रिलेट कर सकती थी। वुमेन हैव अ हैबिट ऑफ डिस्कसिंग सीरियल्स। वुमेन्स की हैबिट होती है सीरियल्स को डिस्कस करना। तो आपको क्या लगता है कौन सा आ सकता है इसमें से? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, टू द राइटर त्रिवेणी वॉज वेरी पॉपुलर। ये दूसरे पैराग्राफ में थी ये लाइन कि त्रिवेणी वो बहुत ही पॉपुलर राइटर थी उस टाइम की। ठीक है, जो सारे लोग उसकी देखते थे, है ना, जो काशी यात्री नाम की जो नॉवल थी वो सारे लोग देखते थे। तो जो वुमेन थी इसलिए आपस में उसकी डिस्कशन किया करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्रैंड डॉटर फाउंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स ऑन हर रिटर्न एज। जो ग्रैंड डॉटर थी उसने अपनी ग्रैंड मदर को आंसुओं में देखा जब वो क्या, कहाँ से आई थी, कहाँ से आई थी वो? पहले तो मेरे को इस बात का आंसर दो कि वो कहाँ से आई थी, कहाँ से आई थी वो, कमेंट में बताना। वो आई थी नियरेस्ट विलेज से, नेबरिंग विलेज से, एक शादी अटेंड करके, है ना। तो अब वो जब वो आई तो उसकी ग्रैंड मदर रो क्यों रही थी? पहला ऑप्शन है, द ग्रैंड मदर हैज़ अनेबल टू रीड द स्टोरी ऑफ काशी यात्री ऑन हर ओन। जो काशी यात्री नामक जो नॉवल थी उसमें जो स्टोरी थी काशी यात्री, वो खुद नहीं पढ़ पाई थी। द ग्रैंड डॉटर हैड फेल्ट लोनली। जो ग्रैंड मदर थी वो क्या है, ग्रैंड डॉटर की वजह से क्या है, खुद को अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर नहीं थी, है ना। और क्या हो सकता है, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू एक्कम्पनी हर ग्रैंड डॉटर। जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी ग्रैंड डॉटर को क्या है, वापस बुलाना चाहती थी। शी वॉज सैड शी कुड नॉट विजिट काशी। जो वो ग्रैंड मदर थी वो इसलिए नाराज़ थी, मतलब इसलिए रो रही थी क्योंकि वो काशी नहीं जा पाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, कि जो वो क्या है, काशी यात्री नामक जो नॉवल थी उसे खुद नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए उसे क्या है,
डिपेंडेंट फील हुआ था उसकी क्या नाम था उसकी पोती पर, इसलिए वह क्या है रोने लगी थी। आगे देखिए, वाई डिड द ग्रैंड मदर टच हर ग्रैंड डॉटर्स फीट, जो दादी माँ थी उसने अपनी पोती के पाँव क्यों छुए। ये लाइन को उसमें भी आई हुई है चैप्टर में लास्ट सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हर टीचर, वो अपनी जो टीचर थी उसे रिस्पेक्ट देना चाहती थी। इट वॉज कस्टम इन देयर फैमिली, क्या उनकी जो फैमिली थी उनमें रिवाज था कि बड़े छोटों के पैर छूते हैं। गर्ल्स शुड बी रिस्पेक्टेड, या गर्ल्स को रिस्पेक्ट कर देनी चाहिए। शी हैड रीड द स्टोरी ऑफ काशी यात्री टू हर, की जो ग्रैंड डॉटर थी उसने काशी यात्री जो स्टोरी थी उसकी ग्रैंड मदर को पढ़कर सुनाई थी, इसलिए उसने पैर छुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एज अ रिमार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हर टीचर। ओके। चाइल्डिशली आई मेड अ फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। The smile of the grandmother explains that she understood that her granddaughter। अब ये लाइन आई थी चैप्टर में कि जब जो ऑथर थी वो बचपने में क्या हंसने लग गई थी उसकी ओल्ड लेडी के ऊपर, उसकी जो दादी थी उसके ऊपर, लेकिन उसकी दादी ने क्या की, सिर्फ एक स्माइल करी। तो जो स्माइल थी जो ग्रैंड मदर ने की थी ग्रैंड डॉटर के लिए, तो वो क्या समझी थी, मतलब जो ग्रैंड मदर थी उसने क्यों स्माइल की थी अपनी ग्रैंड डॉटर को देख के, कि वॉज डिटरमाइंड टू टीच हर, माइट बी टू इनमेच्योर टू अंडरस्टैंड हर पेन, वुड एक मिनट हाँ वुड रिडिक्यूल हर लेटर, कुड बी कॉन्टेम्पलेटिंग। देखो अब ग्रैंड मदर क्या सोच रही होगी, उन्होंने क्या सोच के वो हंसी थी। देखिए फर्स्ट इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि वॉज डिटरमाइंड टू टीच हर, कि वो उसे सिखाना नहीं चाहती, ग्रैंड डॉटर से सिखाना नहीं चाहती। कैसा था, नहीं उसने तो उसने सिखाया था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सेकंड देखिए, माइट बी टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड द पेन, हाँ ये हो सकता है कि वह छोटी थी इसलिए उसके दर्दों को नहीं समझ पा रही थी। अगला ऑप्शन देखते हैं, वुड रेडिक्यूल हर लेटर, कि उसे क्या है उस बात को वह वहीं टाल देना चाहती, तो ये भी नहीं था। कुड बी कॉन्टेम्पलेटिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब वो उसे क्या कर रही थी, नीचा दिखा रही थी, तो ऐसा था नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड। अभी देखिए, those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon। what can you infer from this, क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इस लाइन से, कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था इसलिए उन्हें मॉर्निंग के पेपर आफ्टरनून में मिलते थे। फर्स्ट ऑप्शन, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशली द बस सर्विस वॉज रनिंग एट लॉस, कि लॉस पे चल रही थी। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशली द बस सर्विस वॉज नॉट फुली फंक्शनल इन रूरल एरियाज़, कि जो गांव वाले एरियाज थे वहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं करती थी जो बस सर्विसेज थी। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैड स्टॉप्ड सर्विसेज इन विलेजेस, कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे उसने विलेजेस में सर्विसेज देना बंद कर दिया था। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल टू इंट्रोड्यूस द बस सर्विसेज इन द रूरल एरियाज़, वह नहीं दे पाती थी। तो आपको कौन सा लगता है इन चारों में से, देखो कि लॉस में चल रही थी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, लॉस में कैसे चलेगी, उस टाइम तो ऐसा कुछ था ही नहीं लॉस में चलने वाली चीज़। तो अगर देखिए, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशली द बस सर्विस वॉज नॉट फुली फंक्शन इन रूरल एरियाज, हाँ ये हो सकता है कि उस टाइम रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना पहुँचा हो। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैड स्टॉप सर्विसेज इन विलेजेस, कि विलेजेस में सर्विस देना बंद कर दिया था। नहीं, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक बस आती थी, ठीक है, और वो क्या अपने साथ लेटर वगैरह लेके आती थी। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेयर टू इंट्रोड्यूस द बस सर्विसेज इन रूरल एरियाज़, कि वो दे नहीं पाती थी, ऐसा नहीं है, वो देती तो थी, आती तो थी वो, है ना। तो इसका आंसर सेकंड आ सकता है कि वो उसे डिफ़िकल्टीज़ होती थी रूरल एरियाज़ में अपनी फंक्शनिंग प्रोवाइड करने में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है, आप चाहे तो इन्हें मिला सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, बी पार्ट, मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है हमारी किस में से, हमारी जो बुक है उसमें से, चैप्टर में से। हम इस पर सीधा क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि हमने पढ़ चुकी हैं। और अगर आपने हमारी जो चैप्टर रीडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।
वट मेड द ग्रैंड मदर फील इनएजुकेट। ग्रैंड मदर को खाली खाली क्यों महसूस हो रहा था, अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। शी वॉज अनेबल टू रीड द स्टोरी, कि वो स्टोरी पढ़ नहीं पाई। शी वॉज अनेबल टू स्टे अल्टरनेटिव, कि मतलब वो खुद अकेली नहीं रह पाई। शी वॉज अनेबल टू बाई द मैगज़ीन, उसके पास पैसे नहीं थे मैगज़ीन खरीदने के लिए, इसलिए वो मैगज़ीन नहीं खरीद पाई। शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, वो स्टोरी को नहीं समझ पाई। क्यों, आप बताओ, है ना। जो इसका मेरे को जितना लगता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा फर्स्ट। क्यों, क्योंकि वो स्टोरी नहीं पढ़ पाई थी, खुद उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो क्या है, स्टोरी को पढ़ने में अनेबल थी, असमर्थ थी। आगे देखिए, सेलेक्ट द रिलेवेंट ऑप्शन दैट्स बेस्ट सपोर्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सटेंट। ग्रैंड मदर वॉज इलेटेड, जो हमने ऊपर ये पैराग्राफ देखा था कि ग्रैंड मदर क्या है, नहीं, एक बार आप फिर भी देख लो इसे, कि उसने क्या है, बहुत बार अपने हाथ को क्या किया, उनके ऊपर रब किया पेजेस के ऊपर, पर वो क्या है, इतनी एजुकेटेड नहीं थी कि वो उस पर जो लिखा उसे समझ पाए। ठीक है, वो उसे उसका वेट करती थी कि वो आएगी आएगी, लेकिन वो नहीं आई जो ऑथर थी। आई कुड हैव आस्क को, अब वो और किसी से भी पूछ सकती थी विलेज में, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसे बहुत डिपेंडेंट फील हुआ और हेल्पलेस फील हुआ। अब वो क्या है, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप दे दिया। अब देखिए कि ग्रैंड मदर वॉज इलेटेड टू गेट द मैगजीन, बहुत उत्सुक थी मैगज़ीन को पाने के लिए, या फिर मैगज़ीन को पाकर बहुत दुखी हो गई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ग्रैंड मदर वॉज इम्प्रेस टू आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांगना में उसे शर्म आ रही थी। हाँ, एक हद तक ये भी ठीक है, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं आंसर। ग्रैंड मदर ईगरली वेटेड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स अराइवल, हाँ, वो उसकी ग्रैंड डॉटर के आने का इंतज़ार कर रही थी, तो ये भी ठीक है। ग्रैंड मदर लव्ड ग्रेजिंग एट द गेजिंग एट द पिक्चर फॉर द स्टोरी, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ट्रैक द प्रोग्रेशन द ग्रैंड मदर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसमें से ये जो चार आपको ये दे रखे हैं, ये फीलिंग्स हैं, तो आपको कौन सा इमोशन लगता है कि सही है, ये जो ये एक्सट्रैक्ट दिया होता है ऊपर ग्रैंड माँ वाला, इसको लेके, तो आप खुद बताओ। मुझे तो वही सैड नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि वो सरप्राइज थी, है ना। ग्रेटफुल थी किसके लिए, किसके लिए ग्रेटफुल थी वो, ऑथर के लिए, कि वो उसे पढ़कर सुनाया करती थी, परप्लेक्स थी और एक्साइटेड थी। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारे इसके आंसर हैं, अगर आपको मैच करनी है तो आप कर सकते हो। शी सेड आई एम टचिंग, ये हमारा लास्ट सेकंड पैराग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स दैट मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सेज टू आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर। अब देखिए कि इन्होंने कहा है कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, अगर ये कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कौन सा लगता है। फील शाय, गेट एनेक्शियस, मतलब आपसे अगर कोई ये को कहे कि मैं अपने टीचर के फीट छू रहा हूँ या छू रही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा, अगर आपको जवाब देना हो तो आप कैसा जवाब देंगे। तो फील शाय, गेट एनेक्शियस, फील ओवरवेल्म्ड, गेट अपसेट, तो आपको कैसा लगेगा, आप खुद बताओ कि अगर आपका कोई पैर छूने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप खुश हो जाओगे, गेट ओवरवेल्म्ड, पूरे भर जाओगे, फील ओवरवेल्म्ड, है ना। शायद शायद फील करोगे कोई, आप नहीं, जो आपको अगर रिस्पेक्ट दे रहा है शायद थोड़ी फील करोगे। गेट एनेक्शियस, बिल्कुल कम वो हो जाओगे, क्या होता है एनेक्शियस को, एनेक्शियस मतलब फुर्तीले हो जाओगे, नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ऐसा हो सकता है, नहीं। गेट अपसेट, उदास हो जाओगे, नहीं, उदास क्यों होगे, तो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। आगे देखिए, आ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, सिलेक्ट द क्योर दैट सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट, कि हमें क्या है, टीचर को रिस्पेक्ट देते हुए ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस जेंडर का है, किस एज का है। तो इसके लिए आपको सही रीज़न कौन सा लगता है। एजुकेशन द माइंड, विदाउट एजुकेशन द हार्ट इज़ नो एजुकेशन। एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन।
कि किसी अपनी दिमाग को एजुकेट करना बिना अपने हार्ट को एजुकेट करे, मतलब पहले अपने दिल को मनाना कि हमें ये काम करना है, फिर अपने दिमाग को मनाना, ठीक है। ऐसा ना करके सीधा ही अपने दिमाग को मनाना कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, और अपने मन को ना समझाना कि तुम्हें ये काम करना है। तो क्या ऐसा, ये इसे हम एजुकेशन नहीं कह सकते, लेकिन ये एक हद तक ठीक है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, इन्होंने इसका रीज़न पूछा है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, अ टीचर एम्स टू गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। एक टीचर है वो सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अटेंशन देना चाहती है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अ टीचर एलिवेट्स द माइंड एंड गिव्स एनर्जी टू द करेक्टर। इसमें क्या बोला गया है कि जो एक टीचर है ना, वो एलिवेट्स द माइंड एंड गिव्स एनर्जी टू द करेक्टर। वो क्या करती है, माइंड को इम्प्रूव करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है करेक्टर को, ठीक है। तो ये कोई मेरे को जायज़ आंसर नहीं लगा, इससे अच्छा तो सेकंड वाला ही था, है ना। सेकंड वाला जैसे इक्वल अटेंशन पे करती है वो, क्योंकि टीचर का हमें जेंडर और एज क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीचर हम हर स्टूडेंट को क्या करेगी, इक्वली ट्रीट करेगी, है ना। टीचर इज़ प्रोफेशनल दैट टीचर ऑल अदर प्रोफेशंस। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन दैट टीचर ऑल अदर प्रोफेशंस। ये तो कोई बात नहीं है कि टीचिंग एक प्रोफेशन है जो कि और बाकी प्रोफेशंस को टीच करती है, नहीं, ये गलत है। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड। आगे देखिए, सिलेक्ट द सेंटेंस बेस्ट brings out the meaning of confidently as used in the extract। हमें वो सेंटेंस सिलेक्ट करना है जो सही मतलब दे रहा है कॉन्फिडेंटली का। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज कॉन्फिडेंटली मिसलीडिंग। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्या है, कॉन्फिडेंटली क्या है, मिसलीड करती है, ठीक है, गलत रास्ते पर लेके जाती है। द रिपोर्ट asserts confidently that the world economy will boost from the market collapse। ठीक है, कि जो रिपोर्ट है उसने कॉन्फिडेंटली कहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो जल्दी ही क्या है, मार्केट कोलैप्स कर सकती है। द प्रेजेंट मेमोयर टू इज़ कॉन्फिडेंटली अट्रीब्यूट टू हिज एबिलिटी एंड करेक्टर। देखिए इसमें कहा गया है कि जो आज हम मेहनत करेंगे वो डेफिनेटली हमारी एबिलिटी और हमारी करेक्टर को बनाने में हेल्प करेगी। तो ये मेरे को जायज़ आंसर लगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी तो यही बात की गई है कि उसने क्या है, अपनी जो स्टूडेंट है, एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट को क्या किया है, एबिलिटी प्रोवाइड की है ताकि वो रीड कर सके, ठीक है, और क्या है, उसका आगे का फ्यूचर बनाया है, करेक्टर बनाया है। द पेंडेमिक हैज़ कॉन्फिडेंटली ब्रोट ऑन डाउन द मार्केट। जो पेंडेमिक है वो पक्का मार्केट को क्या है, नीचे लेकर जाएगी। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, जाएगी तो जाएगी अपना, है ना। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन स्टैंड्स क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू फ्लाइंग कलर। मैंने आपको फ्लाइंग कलर का मीनिंग एक्सप्लेनेशन देते वक्त बताया था। फ्लाइंग कलर का मतलब क्या था, रिस्की नो, करेजियस नो, प्रॉफिटेबल नो, सक्सेसफुल यस। ठीक है, कि हमें सक्सेस हो गया, अच्छे नंबर से क्या हो गया, पास हो गया, मतलब वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, है ना। तो ये क्या है, हमारे आंसर से आप इन्हें क्या है, मैच कर सकते हो। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। वाई डिड ग्रैंड मदर डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी। जो ग्रैंड मदर थी वो ग्रैंड डॉटर पे क्यों डिपेंड रहती थी कि वो स्टोरी उसे बताएगी, क्यों, क्योंकि ग्रैंड मदर क्या थी, इलिटरेट थी, और ग्रैंड डॉटर क्या थी, पढ़ी लिखी थी। तो ग्रैंड डॉटर जो ग्रैंड मदर इसलिए पढ़ नहीं सकती थी लिखी हुई चीज़ों को, लेटर्स को पढ़ना नहीं आता था उसे, इसलिए वो क्या अपनी ग्रैंड डॉटर पे डिपेंड करती थी कि वह उसे पढ़कर सुनाएगी। तो एक बार इसमें से रीड कर लेते हैं। द ग्रैंड मदर वॉज डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी बिकॉज शी हर सेल्फ would not read, so the granddaughter had to read the story to her। ठीक है, देखिए, pick out the two sentences in which
stated that the grandmother was desperate to know what happened in the story, कि वो बहुत उत्सुक थी कि आगे क्या होगा स्टोरी में. She would forget all her work and listen with the great concentration. She was one of the most interested in knowing that. देखिए, could the grandmother succeed in accomplishing her desire to read? क्या अपनी वो पढ़ने की इच्छा को पूरा कर पाई? तो यस, वो पूरा कर पाई. उसने दशहरा को सरस्वती पूजा तक क्या है, पढ़ना लिखना सीख लिया था. तो अब इसको पढ़ते हैं. यस, द ग्रैंड मदर सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग हर डिज़ायर टू रीड बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न अल्फ़ाबेट इन कन्नड़. शी वॉज determined to learn how to read even at the age of 62. She put her sincere and earnest efforts and succeeded in desire to read. Which of the following traits would be relevant to the character of the narrator's grandmother? जो नरेटर की ग्रैंड मदर थी वो किन कौन कौन से उसमें स्वभाव थे इनमें से? तो डेटरमाइंड थी वो, यस. सेल्फिश थी वो, मुझे तो नहीं लगता सेल्फिश थी. तो डेटरमाइंड थी, यस. सेल्फिश थी, नहीं. इमोशनल थी, यस. मीन, वो खुद के मान से मतलब रखती थी, नहीं. ठीक है. गिव रीजन फॉर योर चॉइस. द ग्रैंडमदर वाज determined. इट इज evident from the story how she kept Saraswati Puja during the Dashera at the deadline to learn alphabet in Kannada and could read a novel on his own. She worked hard. She would read, repeat, write and recite the alphabet, and she succeeded in learning how to read. Okay. आगे देखिए. A good fiction job is to comfort the disturbed and disturb the comfortable. How does this apply to the grandmother after she had finished reading Kashi Yatri? Explain with the reason. एक गुड फिक्शन जॉब की क्या काम होता है कि जो कंफर्ट है मतलब सही है उसे डिस्टर्ब करना, जो डिस्टर्ब है उसे कंफर्ट करना, सही करना. ठीक है. तो ये कितना अप्लाई होता है कि ग्रैंड मदर ने जब काशी यात्रा को पढ़ लिया, शी हैड फिनिश्ड रीडिंग काशी यात्रा, एक्सप्लेन विद द रीज़न. तो कैसा लगा होगा? इट इज़ राइटली दैट द जॉब ऑफ अ गुड फिक्शन इज़ टू कम्फर्ट द डिस्टर्ब. ये सही बात है कि जो डिसकम्फर्ट है उसे कंफर्ट करना और जो कंफर्ट है उसे डिस्टर्ब करना. ठीक है. ये एक जॉब होती है गुड फिक्शन की. इन द कॉन्टेक्स्ट. अब देखो क्या हुआ था कि वो बहुत उत्साहित थी, है ना, लेकिन जब उसने पढ़ ली होगी वो तो क्या होगी, वो संतुष्ट होगी, है ना, कंफर्टेबल होगी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेन कैरेक्टर, एग्जाम्पल द ग्रैंड मदर इन द स्टोरी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. शी वॉज अटैच्ड टू द मेन कैरेक्टर ऑफ द novel Kashi Yatri. She felt so helpless and that she rubbed her hands over the pages wishing to read it. ठीक है, to read it. ये बीच में से गायब हो गया. ठीक है. बट when he completed his reading the Kashi Yatra, he will became comfortable. ठीक है. ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसके आंसर देख लीजिए कि एवा एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके. ये किसने बात बोली थी? नरेटर ने बोली थी. इससे आपको क्या कौन सी क्वालिटी नज़र आ रही है नरेटर की? कि वो कंसर्न है, उसे चिंता है एवा की, वाइज है, वो हम्बल है, अंडरस्टैंडिंग है, हेल्पफुल है. ये आप खुद भी कर सकते हो. ये मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो. मैं थोड़ा 1 मिनट रह रहा हूँ इधर ही. ठीक है. हाँ, तो आगे चलें. ठीक है. ये भी कुछ नहीं है. तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं अपनी बुक में से.
तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।